देखिए हमारा क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A इज इक्वल टू tan B, देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मतलब ए और बी दो एक्यूट एंगल है, दो ए और बी दो एक्यूट एंगल है, इस प्रकार है कि tan A और tan B बराबर है। तो हमको साबित करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट A C D and B E F be the two right angled triangle। हम मान लिए कि ए सी डी एंड बी ई एफ दो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए एक है ए सी डी, ये राइट, यहां पर दूसरा है बी ई एफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल है, एक ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल, एक बी ई एफ राइट एंगल ट्रायंगल। दो राइट एंगल ट्रायंगल है हम मान लिए, और हमारा दिया हुआ है एंगल सी। देखिए हमारा दिया हुआ है इन विच सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड E इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखो और उसके बाद हमारा क्या होगा, एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो हम क्या करेंगे, अब ले लेंगे, नाउ हमारा दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू tan B, tan A इज इक्वल टू tan B दिया हुआ है। तो tan A इज इक्वल टू इस एंगल में tan A, इस एंगल में tan B, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर CD होगा बाई बेस AC होगा। इसके लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर EF होगा और बेस EB होगा। ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस tan A, ये परपेंडिकुलर बाई बेस tan B। ये निकल गया। अब देखिए जब ये निकल गया, ये निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे, CD बाई EF। देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, CD बाई EF, CD बाई EF, AC बाई EF। देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। CD ये साइड, EF ये साइड, और AC ये साइड, EB ये साइड। मतलब CD बाई EF, CD बाई EF इज इक्वल टू AC बाई EB। मतलब CD ये साइड बाई EF, मतलब ये साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो जब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो और बीच का एंगल और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री सॉरी, दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब बीच का एंगल बराबर हो, दो साइड का रेशियो इक्वल हो, दो ये साइड का रेशियो जो हो रहा है वही ये साइड और ये साइड का रेशियो हो रहा है, और बीच का एंगल इक्वल है, 90 है। तो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। हेंस इसलिए ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल FEB। किससे, SAS से। जब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो हमारा इधर जो होगा एंगल A लेंगे तो ये एंगल B बराबर होगा, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू
एंगल बी, क्योंकि अगर कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका तीनों एंगल आपस में बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो ये हमारा प्रूव्ड हुआ, ये प्रूव्ड हुआ। देखिए ये 31 बता चुके हैं, आप 30 नंबर हम बताएंगे। 30 नंबर आगे पीछे हो गया क्वेश्चन लिखने में, कोई बात नहीं है, 30 नंबर बताएंगे। इसमें भी क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा लेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे बी ई एफ, यहां पर 90 डिग्री। ये एक्यूट एंगल ए है, ए भी एक्यूट, बी भी एक्यूट एंगल है, ए और बी एक्यूट एंगल है। तो हम लिखेंगे लेट ए सी डी एंड बी ई एफ बी दी two right angle triangle in which angle C is equal to 90 degree, angle E is equal to 90 degree, angle A and angle B are acute angle, then acute angle। तो अब क्या करेंगे, नाउ देखिए दिया हुआ है हमारा, गिवन है साइन ए इक्वल टू साइन बी, ये हमारा गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। तो अब हमको साबित, हम क्या किए, दो ट्रायंगल ले लिए, दोनों सबको मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ए एंगल ए एक्यूट, बी एंगल एक्यूट, एंगल ए एक्यूट और बी एंगल बी एक्यूट है, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, तो साइन ए लिए तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ए एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो ये हमारा हो जाएगा DC by AD is equal to DC हाँ ठीक है, DC by AD is equal to EF by BF। देखिए EF by BF, अब ये हो गया। अब देखिए यहां पर क्या किए, DC बाई EF कीजिए, DC बाई EF और AD ऊपर कीजिए, AD बाई BF, AD बाई BF। देखिए ये दो, देखिए ये साइड बाई ये साइड, देखिए दोनों ट्रायंगल का मतलब DC बाई EF इक्वल है, वही रेशियो हमारा AD बाई BF आ रहा है। जो रेशियो DC बाई EF का आ रहा है वही रेशियो हमारा AD बाई BF का आ रहा है ना, इक्वेशन 1 में ये आ रहा है। अब हमारा क्या हुआ, DC बाई EF AD बाई BF रेशियो सेम है, तो हमको इसका रेशियो, इन दोनों का भी रेशियो सेम करना होगा, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम इसको इज इक्वल टू के ले लिए, कोई कांस्टेंट ले लिए, तो कांस्टेंट ले लिए, देखिए तो कांस्टेंट ले लिए तो क्या होगा यहां, तो इसलिए DC बाई EF इज इक्वल टू के, जो रेशियो इसका है वही रेशियो इसका है, तो इसको हम के बोल दिए, ठीक है, कांस्टेंट आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू E के EF,
के ई एफ हो जाएगा। DC बाई ई एफ इज इक्वल टू के, DC बाई ई एफ इज इक्वल टू के, तो DC बाई ई एफ इज इक्वल टू के, तो DC इज इक्वल टू के ई एफ। फिर उसी तरह से AD बाई बी एफ इज इक्वल टू के, तो हमारा AD इज इक्वल टू के बी एफ होता है, के बी एफ होता है। तो नाउ अब हम ले लेंगे अगेन, देखिए ये साइड बाई ये साइड का रेशियो जो आया है, ये साइड बाई ये साइड का रेशियो मतलब DC बाई FE जो आया है वही रेशियो हमारा AD बाई BF आया है। तो ये रेशियो सेम, ये रेशियो सेम आया है। तो हमको साबित करना होगा कि ये और ये मतलब AC और BE का, AC और BE का रेशियो सेम है। तो जब सेम हो जाएगा, तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग, तीनों साइड जो है, तीनों साइड का रेशियो हमारा सेम हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल हमारा हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल। तो जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा तो एंगल, तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, AD बाई AC बाई हमको लेना है AC बाई BE, ये हुआ। देखिए AC बाई BE बराबर लाना है के ही हमको लाना होगा। जैसे DC बाई EF, AD बाई BF लाए हैं, DC बाई EF और AD बाई BF दोनों का रेशियो सेम लाए हैं, तो ये साइड भी, इन दोनों साइड का भी रेशियो सेम लाना होगा। तो अब क्या होगा, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो बेस क्या होता है, बेस होता है हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये AC हो गया, ये BE, ये भी होगा हमारा परपेंडिकुलर रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हुआ, BF स्क्वायर माइनस FE का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, AC बाई BE, अब यहां पर AD के जगह पर KBF रखेंगे और DC के जगह पर KEF रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा, देखिए AD के जगह पर AD का वैल्यू KBF का स्क्वायर माइनस KEF डिवाइडेड बाई रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस FE स्क्वायर, ये हो गया। देखिए इसका वैल्यू रख दिए, AD का वैल्यू, DC का वैल्यू रख दिए। अब यहां तक हुआ मेरा, थोड़ा साफ करना पड़ेगा बोर्ड। देखो AC बाई जो लास्ट है वो है AC बाई BE इज इक्वल टू रूट अंडर KBF स्क्वायर माइनस KEF स्क्वायर डिवाइडेड बाई BF स्क्वायर माइनस FE स्क्वायर है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर FE स्क्वायर है, लास्ट में ये FE स्क्वायर है, ये FE स्क्वायर है। यहाँ पर लाइट ठीक से नहीं जा रहा है, ये FE स्क्वायर है। अब देखिए इधर का हम साफ कर दिए, इधर का साफ कर दिए, तो अभी इसको इधर लिखेंगे। देखिए AC बाई BF इज इक्वल टू, ये देखिए K स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पर K पर चढ़ेगा और इस K पर भी चढ़ेगा, तो ये स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे हम, K स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट से कॉमन हो जाएगा, K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे। देखिए चाहे लिखने दीजिए अभी, K स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर, देखिए मत लिखिए। देखिए यहां पर भी K स्क्वायर है, यहां पर भी K स्क्वायर है,
तो 2 के पर 1 के निकल जाएगा बाहर कॉमन होकर, तो यहाँ रूट अंडर रह जाएगा हमारा BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस FE स्क्वायर। ये इससे ये कट गया तो हमारा क्या हुआ, AC बाई BF इज इक्वल टू के आया ना, तो इसलिए हेंस हम बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं DC बाई EF इज इक्वल टू AD बाई BF इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 था, ये AC बाई BF हमारा क्या हुआ, ये तीनों का रेशियो बराबर, ये रेशियो बराबर दिया हुआ था, ये भी हम के ला दिए, तो हेंस ये ट्रायंगल में तीनों रेशियो बराबर आ गया। तो जब रेशियो बराबर होता है तीनों साइड का, इस साइड बाई इस साइड, इस साइड बाई इस साइड, इस साइड बाई इस साइड, जब रेशियो बराबर होता है तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। इसलिए ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल FEBSSA से। जब हो गया ये दोनों तो एंगल A तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमारा प्रूव्ड हो गया। यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर हमारा काम अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।